जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती खड़ी हो जाएं, जब सरकार और प्रशासन देखना और सुनना बंद कर दे, तब जनता की आवाज और जनता का विश्वास बन के खड़ा होता है बीबीसी राजस्थान। क्योंकि अब न किसी की आवाज दबेगी और न अनसुनी होगी किसी की शिकायत। क्योंकि जब जब जनता होगी समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे पर। आज हम चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम लेकर के आए हैं बांसवाड़ा शहर की माही कॉलोनी में। दरअसल जब माही डैम का निर्माण हो रहा था, तब सिंचाई विभाग द्वारा इस कॉलोनी को बसाया गया था। इस कॉलोनी में पूरे भारत के लोगों का दर्शन यहाँ होता था, जो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के यहाँ पे रहते थे और माही परियोजना के निर्माण और उसके संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे माही डैम बनने के बाद में यह कॉलोनी अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाने लगी और माई विभाग में काम करने वाले लोग भी यहाँ रहने लगे। लेकिन तब से लेकर अब तक इस कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए कोई खास प्रयास नहीं हुए हैं। जो पुराने बने क्वार्टर थे वो जर्जर होते जा रहे हैं और अब तो स्थिति ये है कि इन जर्जर क्वार्टरों को खाली करने के लिए ऑर्डर जारी हो गए हैं। करीब 100 से ज्यादा क्वार्टर्स पर नोटिस चिपका दिया गया है और उन्हें क्वार्टर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल कुछ समय पहले ही यहाँ पे सड़क का निर्माण हुआ, जो बरसों बाद यहाँ पे सड़क बनी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ पे लोग अभी भी झेल रहे हैं, चाहे वो सड़क की हो, सफाई की हो, सुरक्षा को लेकर के हो, और भी दूसरी समस्याएं। तो बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में और जानेंगे उनके क्षेत्र के हालात के बारे में। माही कॉलोनी के लोग आज हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे उनकी समस्याओं के बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? जोरावर सिंह झाला। जोरावर सिंह जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं शिक्षा विभाग में हूँ। शिक्षा विभाग में कब से रह रहे हैं इस कॉलोनी में? यहाँ 98 से इसी 90। कॉलोनी से। जी। तो कितनी समस्याएं हैं और क्या हल हुई है, नहीं हुई है? कुछ समस्या तो हल हुई है, जैसे रोड की तो समस्या हल हो गई है। एक समस्या जो मेरी नज़रों में ज़्यादा आती है, एक आवारा पशुओं की, जिसका शिकार मेरा बच्चा भी हुआ है। एक दिन एक गाय। एक मिनट, मैं आपको एक बात कह दूं, पशु आवारा नहीं होते, इंसान आवारा होते हैं। पशु सड़क पर घूमने वाले पशु आप हाँ, कह सड़क सकते पर हैं। घूमने वाले जो पशु है, वो समस्या ज़्यादा हमारी कॉलोनी में रहती है। वो कहीं रोड घेर के भी बैठ जाते हैं और कई बार बच्चे खेलते हो उनसे दुर्घटना होती है। जी। तो ये एक समस्या जो माई तो कॉलोनी ये में। यहाँ पे जो पशु घूमते हैं सड़कों पर, तो वो किनके होते हैं? मतलब जो कोई ले जाता है उनको या कैसे है? हाँ, ये किन्हीं न कि ज़रूर इनका कोई मालिक होता है। मैं ये चाहता हूँ कि उनको या तो पाबंद किया जाए कि आपके ये जो जानवर हैं, इनको कृपया रोड पे घूमने के लिए ना छोड़ें, इनको अपने घर पे रखें। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? और तो सफाई की समस्या है ही, गलियों में पीछे की तरफ। बाकी आगे जो आजकल नगर पालिका दे रही है वो तो अच्छा ही है, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं उनका। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललित लाडने। मैं जी। माही हाँ। विभाग में कार्यरत हूँ हम्म, और पिछले 2007 से मैं माही कॉलोनी में रह रहा हूँ। हम्म। तो क्या समस्याएं हैं आपके इस इलाके में? समस्याएं तो जैसे अभी जोरावर सिंह जी ने कहा है कि यहाँ पे जो आवारा पशुओं की जो समस्या है वो बढ़ती ही ज़्यादा है। दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ये जो झाड़ जंगल हो रखे हैं जिसकी साफ सफाई नहीं हो पाती है नियमित रूप से, वो एक समस्या है, क्योंकि वही आगे जाके मच्छर और कीड़े मकोड़े जो पैदा करेंगे, जिससे स्वास्थ्य पे भी हानि हो सकती है। तो इन पे अगर अब ध्यान दिया जाए या ध्यान आकर्षित किया जाए विभाग का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दरअसल जो समस्या बताई जा रही है, एक तो जो यहाँ पे विचरण करते हैं पशु, उनको लेकर के यहाँ पे लोगों को समस्या है, क्योंकि आए दिन उनसे दुर्घटनाएं होती है। कई बच्चों को घायल किया जा चुका है, चाहे वो गाय हो, बैल हो, यहाँ पे जो है वो घूमते रहते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। और दूसरा जो बताया कि जो खाली क्वार्टर्स पड़े हैं या खाली भूमि पड़ी है, वहाँ पे कोई सफाई की और इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से बहुत सारी झाड़ियाँ यहाँ पे उग गई हैं। इससे वन्य जीव भी यहाँ आते हैं और जहरीले जानवर भी निकलते हैं, और खास करके बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। जी, क्या नाम है आपका? राहुल रावत। राहुल जी, क्या समस्याएं हैं इधर? सफाई कैसी है आपके यहाँ? सफाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ऐसा है कि कॉलोनी के जो इंचार्ज वगैरह वो मेंटेनेंस का पैसा काट रहे हैं, पर मेंटेनेंस के नाम पे यहाँ पर कुछ नहीं है। स्ट्रीट लाइट का पैसा काट रहे हैं, स्ट्रीट लाइट सब जगह बंद है, जिस वजह से क्या है, जो बाहर के अनजान लोग हैं वो यहाँ पर घूमते नशा पत्ती करते, बहुत सारी चीजें से यहाँ ये अपन जहाँ पर भी खड़े हैं माई क्लब, यहाँ पर भी रात को पूरा अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर कोई अनजान शख्स आते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं। कई बार उनको पकड़ा भी गया, पुलिस के हवाले भी कराया गया है, पर उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं। आप जैसे यहाँ पर आप सामने देखेंगे, जस्ट पीछे ही बहुत सारे आपको इंजेक्शन वगैरह मिले जो ड्रग्स के लिए किए जाते हैं, वो भी। ये बहुत सारी समस्या है यहाँ पे।
दरअसल बहुत गंभीर समस्या बताई राहुल ने। ये जो माही कॉलोनी के बीचों बीच में बना हुआ माही क्लब है, जो यहाँ पे काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। कई तरह की खेल सुविधाएं यहाँ थी, लेकिन जैसे जैसे माही कॉलोनी वीरान होती गई, ये माही क्लब भी वीरान हो गया और अब ये नशेड़ियों का, जुआरियों का और ऐसे ही असामाजिक तत्वों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। यहाँ पे आने वाले लोग शराब पीते हैं और कई तरह का नशा करते हैं और उससे पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। राहुल ने बताया कि पूरे इलाके में रोड लाइट भी नहीं रहती है और जिस वजह से रात में अंधेरे के समय पे यहाँ पे खतरा और बढ़ जाता है। महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरती हैं और यहाँ पे चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं भी आए दिन होती रहती हैं। इसके अलावा चोरी की घटनाएं भी यहाँ पे काफी हुई है। काफ़ी दिन दहाड़े भी चोरियाँ होती हैं यहाँ पर। क्या कुछ क्वार्टर्स है जो खाली हो चुके हैं, उनके एंगल्स वगैरह किसी घर के ऊपर डाक कर चोर दिन दहाड़े घर में घुस जाती है, ये भी समस्या बहुत है यहाँ पे। घर के एंगल भी चुरा ले जाते घर के एंगल वगैरह जो भी मतलब भंगार जो भी थे वो भी ले जाता है। प्लस कई कई बार ये होता है, कई सारे लोग जैसे बाहर के रहने वाले, कोई सिक्कर झुंझुनू के साइड का है जिनके यहाँ पर पोस्टिंग हो रखी है, उनके घर कई बार दिन में भी चोर आ जाते हैं। इतनी समस्या है यहाँ पे। और रात को भी तकरीबन 10 बजे के आसपास चोर आ ही जाते, क्योंकि अंधेरा इतना रहता है और आधी उधर साइड कॉलोनी पूरी बर्जर मतलब हो चुकी है, पूरी तरह से खंडर हो चुका है। दरअसल जो जो क्वार्टर अभी उपयोग में है उनकी तो हालत खराब है। इसके अलावा जहां लोग लंबे समय से नहीं रह रहे हैं, वो क्वार्टर्स तो पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। और जैसा कि बताया, चोरी की घटनाएं तो यहाँ दिन दहाड़े हो जाती हैं। सूना घर देखा और चोरी हो गई। जी, क्या नाम है आपका? अमित कुमार चौधरी। अमित जी, क्या समस्याएं हैं आपके इस इलाके में? वैसे तो मेरे से पहले 2-3 लोगों ने बहुत अच्छी समस्याएँ बताई हैं कि वास्तविक जो समस्याएँ हैं, एक समस्या और ध्यान में आती है कि जल जीवन है ऐसा सोच करके और भारत सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। उसके नल इत्यादि भी यहाँ पाइपलाइन भी लग गई है, परंतु वो अभी शुरू नहीं हुई है। मुझे लगता है कि शुद्ध पेयजल यदि यहाँ की कॉलोनी को मिल जाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अन्यथा फिर इसकी उपयोगिता निरर्थक मानी जाएगी। तो दरअसल हमने पिछले कुछ समय से जो हम करते आ रहे हैं कार्यक्रम अलग-अलग जगह पे, चर्चा चौराहे पर, वहाँ पे ये समस्या सामने आई है कि हर घर एक नल और शुद्ध पेयजल योजना को लेकर के जो योजना चलाई गई, उस योजना के कारण हर घर में नल कनेक्शन भी हुए, लोगों ने सड़कें खोदी हुई भी देखी, काफ़ी समस्याओं को भी झेला। लेकिन माही कॉलोनी क्षेत्र में अभी तक नल कनेक्शन शुरू नहीं हुए हैं। लोगों के घरों पे कनेक्शन तो हो गए, मीटर भी लग गए, लेकिन अभी तक जल सप्लाई नहीं हुआ है। तो क्या पानी बराबर आता है या नहीं आता अभी? नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। वो जो जल जीवन मिशन योजना से जो शुरू होना था, वो शुरू नहीं हुआ है। अच्छा। एक समस्या और ध्यान में आती है, हो सकता है और बताएँ पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ नीलगिरी के बड़े-बड़े कुछ पेड़ हैं। हुँ। कभी भी रात्रि में सो रहे हैं, तेज बारिश, अंधड़, उस समय में गिर सकता है, वो भवन पर गिर सकता है, धन की हानि हो सकती है, वो भवन क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो वन विभाग क्या कहेगा, जिला प्रशासन क्या कहेगा, नगर परिषद क्या कहेगा, माही विभाग क्या कहेगा? इस चारों के समन्वित प्रयास से वो नीलगिरी के पेड़, बड़े-बड़े वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत ही कमज़ोर हैं, हुँ। वो हटाने चाहिए। अन्यथा हम प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या किसी परिस्थिति की, पिपलोदी की जो घटना हुई, हाँ। ऐसी कोई घटना हो उसके बाद में हम क्या एक्शन लेंगे या हमको पहले लेना चाहिए? इस पर ज़रूर आपके माध्यम से प्रशासन को विचार करना चाहिए। ऐसे ही समस्याओं पे बात जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और जानते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? हाँ, मनोज सोलंकी। मनोज जी, क्या करते हैं आप? मैं एनजीओ में वर्क करता एनजीओ हूँ। में। जी। तो क्या समस्या देखते हैं आप अपने इलाके में? सर, एक समस्या ये रही है कि सीवरेज लाइन तो यहाँ डल चुकी है,
सीवरेज लाइन डल चुकी है लेकिन वहाँ से कनेक्ट नहीं हुई है। तो हमारे कई बार कॉलोनी में सीवरेज की जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उनका पानी पूरी तरह से बहुत वो पुराना हो गया सिस्टम। नया सिस्टम भी डल चुका है नगर पालिका से, लेकिन अभी तक उसको जोड़ा नहीं गया है। तो वो लाइन अभी बेकर केवल डली हुई है, उसको कनेक्ट नहीं किया गया प्रॉपर। और वो प्रॉपर कनेक्ट ना होने से वो पैसा हमारा सरकार का व्यर्थ गया और हमारी समस्या का समाधान भी नहीं हो पा रहा उससे। अभी यहाँ पर जैसे इनके घर की तरफ भी एक ये समस्या है कि वो प्रॉपर लाइनिंग ना होने से इनके काफी पानी रोड पे आ रहा है और वो आ रहा है। तो वो जुड़ना चाहिए जल्दी से जल्दी। और एक लाइट का जो समस्या बताई है पूर्व हमारे वक्ताओं ने बहुत सारों ने ये समस्याएं शेयर की है, वो तो है ही। साथ में ये सीवरेज वाली समस्या भी है। दरअसल जो समस्या बताई जा रही है सीवरेज को लेकर के, सीवरेज कनेक्शन इस पूरे इलाके में हो गए हैं, लेकिन अभी तक घरों को उससे नहीं जोड़ा गया है सीवरेज से। तो घरों का जो गंदा पानी अब भी नालियों में जा रहा है। आप माही कॉलोनी को देखेंगे तो एक व्यवस्थित तरीके से बसाई हुई कॉलोनी है। यहाँ हर लाइन में एक क्वार्टर बने हुए हैं और उन क्वार्टर्स के पीछे एक गलियाँ दे रखी है और उन गलियों के अंदर से जो है वो सारा पानी जो है वो निकलता है और उन उस पानी के कारण जो है वो पीछे की गलियाँ जो है वो पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, झाड़ियाँ उग चुकी हैं और जहरीले जीवों का अड्डा बन गई है। जी, क्या नाम है आपका? देशपाल सिंह। तो देशपाल जी क्या करते हैं आप? मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ और यहीं माई कॉलोनी में निवास स्थान है। और हमारे माई कॉलोनी में समस्याएं सभी वक्ताओं ने बताई हैं और हमारी वाली जो लाइन है उसमें बहुत बड़ी समस्या अभी जो हो रही है वो है नाली का पानी जो बह के सड़क पे जा रहा है और आए दिन वहाँ पे गाड़ी ये स्लिप होती है और बच्चे वगैरह भी बहुत बार गिर गए हैं और वहाँ पे लाइट वगैरह का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दरअसल ये सारी समस्याएं यहाँ पे बरसों से बनी हुई है, ये कोई नई समस्या नहीं है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे समस्याएं और गंभीर होती जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? भंवर सिंह राठौड़। भंवर सिंह जी, क्या समस्याएं लगती हैं आपको इस इलाके में? आप पहले पार्षद भी रहे हैं इस इलाके से। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। बस सफाई आप देख ही रहे हो कि चारों तरफ मोहल्ले की सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं है और देखिए सड़कें वगैरह सब टूटी हुई है, पूरे पूरे गड्ढे बन गए पूरे सड़कों के। और जो सिक्योरिटी है वो भी कमी है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई है नहीं करके लास्ट कभी शाम को जो क्लब में भी रात्रि पड़ने के बाद में लाइटें ऑफ रहती है काफ़ी हद तक और फिर समाज कंटक जो लोग होते हैं वो आके बैठते हैं और दरअसल पूरे इलाके में रोड लाइट को लेकर के जो समस्या बताई जा रही है, आप अभी भी देखें तो अंधेरा जैसा होने वाला है, लेकिन अभी तक कहीं रोड लाइट नजर नहीं आ रही है। दूसरा, जैसा कि बताया कि सफाई को लेकर के और अभी हाल ही में इस इलाके के अंदर सड़कें बनी हैं, लेकिन वो भी पहली बारिश के बाद में टूटती हुई नजर आ रही है। कई जगह बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, इस वजह से काफी परेशानी हो रही है। सफाई की गाड़ी आती है बराबर यहाँ पे कचरा लेने के लिए? सफाई अंदर मोहल्ले में शायद एक आध बार ध्यान इनको ध्यान होगा ज़्यादा, तो हमारे उधर मोहल्ले में आती नहीं उधर। अच्छा, हाँ आधे इलाके में आती है, आधे में नहीं आती। बिल्कुल। जी, ये विश्वेश्वरैया पार्क है, बहुत ही अच्छा नाम है और प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंजीनियर के नाम पर है। सेवारत और सेवानिवृत्त इंजीनियरों ने मिलकर के बनाया है, परंतु ठीक से सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण से एक अनजान प्रेमियों का ये अड्डा बन रहा है। और रात के समय, दिन के समय, शाम के समय संभ्रांत परिवारों की महिलाएं, पुरुष वहां से जाने आने में भी हिचकते हैं। तो इस पर जरूर सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा हम आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे। दरअसल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई पूरी कॉलोनी है, क्योंकि माही डैम जब बन रहा था ज़्यादातर इंजीनियर और टेक्नीशियन लोग यहाँ रहते थे और इसीलिए उन्होंने जो भारत के पहले इंजीनियर थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया, उनके नाम से एक यादगार का पार्क भी बनाया, लेकिन वो पार्क काफ़ी समय तक तो बर्बाद रहा। फिर लोगों ने मिलकर के उसका जीर्णोद्धार किया तो अब वो जो है असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। इस समस्या से ले यहाँ के लोग त्रस्त हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी स्थिति होती है कि लोग कई बार जा भी नहीं पाते। जी। जी, एक तो क्या माई कॉलोनी में बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पे खेलने की अच्छी सुविधा बन सकती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ वॉलीबॉल है, अंदर हमारा बैडमिंटन क्लब है, जहाँ से सबसे पुराना यही क्लब है। मैं चाहता हूँ कि ये भी एक तरह से सही हो और ये फिर से जीवित हो। और काफ़ी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे टेबल टेनिस का हुआ करता था, जो आपने भी कभी देखा होगा। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी
सुधरे और लोग कभी इसमें यहाँ पे फिल्में भी चला करती थी ओपन थिएटर में, और यहाँ पे टेनिस भी खेला जाता था, यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट भी है। लेकिन आप देखेंगे तो छत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बारिश में पानी टपकता है, ग्राउंड भी खराब हो चुका है। अंदर जो है वो स्नीकर और पूल के लिए भी जो है वो व्यवस्था थी। यहाँ स्विमिंग पूल भी था, एक कोर्ट भी था, अच्छा बगीचा भी था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका है और अब इसको कोई संभालने वाला नहीं है। जी। सारी यही समस्या हो रही है कि है कि यहाँ पर जो रोड बन तो गई है पर रोड पर एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो जितने भी वाहन है वो सारे अंधाधुंध यहाँ से निकलते हैं। कई बार एक्सीडेंट के चांसेस हुए और कई बार एक्सीडेंट हुए जिससे बहुत क्षति हुई है लोगों को। और कई कई बार ये है कि लोगों ने क्या बाड़ बना रखी घर के बाहर आसपास, तो क्या बाढ़ थोड़ी सी अंदर खिसक जाए तो थोड़ा व्यवस्थित रहे। चौराहे ऐसे हैं कि अगर टर्न ले जाओ तो भी पता नहीं सामने से कौन आ रहा है, तो ये कई बार एक्सीडेंट का खतरा रहता है स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से। तो ये एक समस्या ये भी बहुत है। तो यहाँ पे सड़कें तो बन गई, लेकिन स्पीड ब्रेकर नहीं बनने से दुर्घटनाओं की खतरा बना रहता है। जी, आप बता रहे थे गेट को लेकर के कुछ? हाँ, यहाँ पे क्या है, निकाल एक आने के लिए और एक जाने के लिए केवल 2 ही गेट माई कॉलोनी के खुले हुए हैं। तो वो भी एक समस्या का विषय है कि भई आपके इतनी बड़ी कॉलोनी है, उसमें केवल 2 गेट उचित प्रतीत नहीं होते। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि माई कॉलोनी में साफ-सफाई हो या किसी प्रकार की समस्या हो, उसके समाधान का सबसे बड़ा जो कहते हैं कारण ये है, समाधान नहीं हो पाने का, कि ये नगर परिषद ये कहता है कि माही कॉलोनी वाले करेंगे, और माही कॉलोनी वाले कहते हैं कि हम वोट तो देते हैं नगर परिषद को, नगर परिषद इस पे ध्यान नहीं देते। तो इन दोनों के आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से यहाँ पे समस्याएं फैल रही है। अगर साफ सफाई की बात आएगी तो माही कॉलोनी वाले कह देंगे कि नगर परिषद भी तो, क्योंकि पार्षद तो उन्हीं का है, तो नगर परिषद कहते हैं नहीं माही कॉलोनी के पास, माही विभाग के ऊपर डालता है। पेड़ काटने की बात करेंगे तो वो माही विभाग वाला नगर परिषद पे डालेगा कि आप काटें। नगर परिषद आके कहते हैं माही विभाग के पास बजट है, माही विभाग अपने बजट से कार्य पूर्ण करे। परंतु वर्तमान समय में किसी भी परियोजना में मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं आता है, तो माही विभाग इसको पूरा नहीं कर पा रहा है। तो नगर परिषद को अपना इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि नगर परिषद इस क्षेत्र के विकास पे, साफ सफाई पे, इसके सुदृढ़ीकरण पे, सौंदर्यीकरण पे ध्यान दे, क्योंकि यह एक समय में पूरे शहर का हार्ट हुआ करता था, माही कॉलोनी दिल हुआ करता था। और आज वर्तमान समय में यह जो माही कॉलोनी जो दिल है, वही कहीं ना कहीं से अस्वस्थ सा दिख रहा है, जो समस्याओं का से ग्रसित होता जा रहा है। जबकि इसके आसपास के इसी क्षेत्र को यदि विकास किया जाएगा, इसी क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बांसवाड़ा की रौनक में और 4 चांद लग सकते हैं। मेरा तो ये मानना है। तो माही कॉलोनी और माही विभाग और नगर परिषद की जो आपसी जो एक दूसरे से जो बात है, वो इन तालमेल बैठे तो काम अच्छी तरह से हो सकता है। आप बता रहे हैं यहाँ पे 2 ही गेट है, तो पहले कितने गेट थे? पहले टोटल माही कॉलोनी के अंदर 4 गेट थे, एक 6 थे। हाँ, अच्छा। टोटल 6 गेट थे, परंतु अभी केवल बाकी बंद कर दिए और केवल 2 ही गेट रखे गए हैं। अच्छा। ऐसे ही समस्याओं पे बात जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और जानते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। छोटा तो जो गेट है उसमें भी बहुत छोटा एक बाहर निकासी बनाई है और उसमें अंधा मोड़ बन रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं वहां पर, क्योंकि दीवार इतनी बड़ी है कि सामने कौन मुड़ रहा है तो दिख ही नहीं पाता है। तो एकदम से काफी ऊंची दीवारें बन गई है और जो अंधा मोड़ बन रहा है और छोटा सा गेट है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकल रही है, तो उसमें क्या है कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। जो समस्या अभी बताई गई उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हमने समस्या देखी थी जो शहर के पेराफेरी एरिया के अंदर जो वार्ड है, जो नए वार्ड है,
उन क्षेत्रों में हमने ये समस्या देखी थी कि कुछ ग्राम पंचायत के जो इलाके थे और नगर परिषद के अलग इलाके थे। तो ग्राम पंचायत और नगर परिषद के बीच में फँसे हुए थे। लेकिन इस इलाके को देखें तो शहर के बीचों-बीच में बसी हुई ये माही कॉलोनी है और ये भी जो है वो 2 विभागों के बीच में फँसी हुई नज़र आती है। माही विभाग कहता है कि नगर परिषद यहाँ की व्यवस्थाएँ देखेगा और नगर परिषद कहती है कि यहाँ जो है वो माही विभाग जो है वो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेगा। तो अब यहाँ के लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधि तो चुनते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का काम नगर परिषद नहीं कराती। ऐसे में विकास को लेकर के ये लोग बरसों से तरसते आ रहे हैं और आज भी उसी स्थिति में जीने को मजबूर हैं। जी। यहाँ पे जो मेन जो 2 गेट जो खुले हुए हैं, वहाँ पे भी सही तरीके से वो जाने-आने में दिक्कत आती है। सही तरीके से जा नहीं पाते हैं, उधर से चढ़ाव लगता है तो गाड़ियाँ वगैरह भी चढ़ नहीं पाती है। तो उसका भी जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। जी। हाँ, ये एक डिस्पेंसरी की समस्या है यहाँ जो पहले पूर्व डिस्पेंसरी कम से कम ये 10 एक साल पहले हटा दी डिस्पेंसरी और उस डिस्पेंसरी के जो माई कॉलोनी की जो स्वास्थ्य समस्या होती है उसके समाधान के लिए डिस्पेंसरी पास में होनी चाहिए। जो पहले वो चलती अभी वो भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन उसके लिए कोई नया भवन या माई के अंदर कोई कमरा मिल जाए तो उसके डॉक्टर बैठ के और उसका ट्रीटमेंट करे ताकि माई के लोग स्वस्थ रहें। जी। ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। दरअसल माही कॉलोनी जब बनी थी तो यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के एक डिस्पेंसरी का निर्माण किया गया था जो बिल्कुल माही कॉलोनी के ठीक सामने सड़क के उस तरफ जो है वो बनाई गई थी। लेकिन वो भवन पूरा जर्जर हो जाने के कारण वहाँ से डिस्पेंसरी को हटा दिया गया। अब यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों के पास में महात्मा गांधी चिकित्सालय और इधर हाउसिंग बोर्ड जो है वो डिस्पेंसरी के बीच में कोई व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी के दौरान लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वाहन की भी असुविधा होती है जिससे जाने में देर हो जाए तो जान पे बनाती है। जी, आप बता रहे थे कुछ समस्या के बारे में। समस्या तो मुझे ये ध्यान में आई है, एक तो कुछ वन्य जीव तेंदुआ वगैरह भी इधर आ जाते हैं, इसके कारण से कई बार असुरक्षा महसूस होती है। और दूसरा, यहाँ पर पालतू कुत्ते नहीं, कुछ जो घूमते हैं यूं ही, ऐसे कुत्तों की भी बड़ी समस्या है। वो कुत्ते एकदम दौड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके कारण भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। मुझे तो ये ध्यान में आता है कि माही कॉलोनी में निवास करने से पहले व्यक्ति विचार करता है कि इधर नगर परिषद भी विकास करेगी और माही विभाग भी विकास विकास करेगा। लेकिन राजस्थानी में एक कहावत है कि सात मामारो भाणेज कुंवारो डोले। ऐसी स्थिति हमारी माही कॉलोनी के बाशिंदों की हो गई है। मुझे लगता है दोनों विभाग मिलकर के ठीक से काम करेंगे तो आज बीबीसी चैनल ने जो हमें समस्याएं पूछी हैं, हम उस समस्याओं का प्रकाश डाला है और उन समस्याओं का निराकरण हो, ऐसी आशा है। जी। जी, आप बता रहे थे क्या कुत्तों वाली समस्या? हाँ, ये मतलब गलियों के अंदर आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा घूमते हैं और मैंने एक बार 2 बार शिकायत भी करी नगर परिषद को, परंतु नगर परिषद कहता है कि तो माही विभाग के अंडर में ही हमारे से दूर है, हम इसको नहीं कर सकते, आप माही विभाग में जाके शिकायत करें। तो ऐसा मुझे लगा कि माही विभाग को बोलने से तो कोई औचित्य नहीं है, तो नगर परिषद को कहीं न कहीं इस पे ध्यान देना चाहिए या फिर वो ये कह दें कि हम तो यहाँ से वार्ड पार्षद ही खड़ा नहीं करेंगे, तो हम वोट भी नहीं दें। पर इस चक्कर में बहुत समस्या आ रही है, आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा ही कॉलोनी के अंदर घूम रहे हैं। तो और अभी हाल ही में एक घटना भी घटित हुई थी, एक हमारे माही कॉलोनी का एक युवक था जिसकी कुत्ते के काटने से मृत्यु हुई थी। तो आवारा कुत्ते ही नहीं हट रहे हैं तो फिर अब दूसरों को तो क्या ही बात करें हम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा शुभम वागले। शुभम जी, क्या समस्याएँ देखते हैं आप अपने इलाके में? अपने इलाके में ये तो सबसे बड़ी समस्या कुत्तों की है, गायों की है कि आवारा पशु जितने भी हैं, वो ऐसे ही घूमते जा रहे हैं और इसके चक्कर में लोगों का एक्सीडेंट तक हो रहा है। हुँ। कुत्तों के चक्कर में तो लोग कट ही रहे हैं और गायों के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या है और बाकी पानी वगैरह टंकी का पानी बहता रहता है, उसे भी ताकि इससे पानी बहे नहीं, व्यर्थ नहीं बहे, बस ये मुख्य समस्या है। दरअसल जो समस्या बताई जा रही है, ये जो इलाका है पूरा वन विभाग के पास में है और जैसा कि बताया कि यहाँ पे आए दिन पैंथर और अन्य वन्य जीवों के आने की घटना होती रहती है। पिछले काफ़ी समय से माही विभाग के इधर पीछे जो वन विभाग का एरिया है उधर से जुड़े हुए क्वार्टर और उसके आसपास के दीवारों पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया, जिससे लोगों को काफ़ी खतरा महसूस होता है क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वन विभाग ने जो है वो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की है। लोगों की मांग है कि यहाँ पे जो वन विभाग से जुड़ी हुई बाउंड्री है उसको ऊंचा किया जाए ताकि वन्य जीव जो है वो इस तरफ ना आए और आबादी क्षेत्र में लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा जो यहाँ पे आवारा कुत्तों की, लावारिश पशुओं की जो बात की गई, तो उन लावारिश और आवारा कुत्तों के बारे में भी यहाँ पर जो है वो नगर पालिका और माही विभाग के बीच में फंसा हुआ मामला नजर आता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल करके अपना पल्ला झाड़ते हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही समस्याओं पे बात जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और जानते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। पेंथर की सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। कई बार रात को 10 बजे पेंथर कॉलोनी के अंदर आ जाते हैं। उसका मेन रीज़न ये है, एक तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जस्ट पीछे ही है सर्किट हाउस वगैरह, पानी की समस्या, पानी अंदर किसी भी फॉरेस्ट में पानी की समस्या मतलब है ही। और ये है कि कई बार 10 बजे ही पेंथर सिटी में यहाँ पर आ जाते हैं अंदर साइड, और कई बार लोगों को दिखा और कई बार लोगों पे हमला करने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पे कई कुत्ते गायब हुए कई बार। हमारे यहाँ पर पीछे मंदिर है, वहाँ पर 2-4 गायें वगैरह बांधी, उनके बछड़े भी 2 बार पेंथर ले जा चुके हैं। और ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की बाउंड्री वॉल बहुत छोटा है, उस बाउंड्री वॉल को ऊंचा किया जाए और ये समस्या का निवारण किया जाए। जी। सर, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। रात के समय तो आप कहीं से भी निकल नहीं सकते हैं, किसी भी गली से निकलें, पूरा रास्ता रोक के खड़ी रहती हैं और आए दिन सांड झगड़ते रहते हैं। तो कहीं न कहीं किसी भी अनहोनी हो सकती है, किसी की भी दुर्घटना हो सकती है। तो पशु और सांड वगैरह बहुत है यहाँ पर, जो गलियों में आप देख सकते हैं कहीं भी जाके आप। जिला प्रशासन के मुख्य कार्यालय यानी जिला कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर बसी हुई ये कॉलोनी है। मोहन कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड के बीच में स्थित यह माई कॉलोनी, आप अगर इस इलाके में आएंगे तो आपको लगेगा जैसे किसी गांव में आ गए, क्योंकि यहाँ उस तरह की दशा देखने को मिलती है। आप मोहन कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड में जाएंगे तो आपको लगेगा कुछ विकास तो हुआ है, लेकिन इस कॉलोनी में विकास के नाम पर एक ढेला भी नहीं रखा गया है। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद में क्षेत्र में सड़कें भी बनी हैं, लेकिन वो सड़कें भी अब जो है वो पहली बारिश के अंदर धुलती हुई नजर आ रही है। दूसरा, उदयपुर मुख्य मार्ग पर यह कॉलोनी बसी है और यहाँ से जब लोग उस रास्ते पर आते हैं, मेन रोड पर जब आते हैं, तो वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, क्योंकि एक ही रास्ता खुला हुआ है वहाँ पर जाने के लिए और ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना ही कोई संकेतक लगे हुए हैं। इस वजह से वहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। जी। जी, वैसे तो यहाँ काफ़ी समस्या तो आपने देख ही ली है। मुख्य समस्या तो आवारा पशु वाली है। बाकी कभी चोरी चकारी की समस्या ज़्यादा है, तो रात को कभी पुलिस वगैरह की गश्त हो जाए 1-2 बार, तो यहाँ जो लोग नशा वगैरह करते हैं तो उनमें थोड़ा खौफ रहेगा और वो यहाँ बैठेंगे नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, आज हम आए माही कॉलोनी और यहाँ के लोगों की हमने समस्याएं सुनी। चर्चा चौराहे पर इस कार्यक्रम में लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। अब ये समस्याएं उन अधिकारियों और उन जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचनी चाहिए जो यहाँ के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। बीबीसी राजस्थान ऐसे ही लोगों के बीच जाता रहेगा, उनसे बात करता रहेगा और उनकी समस्याओं को सुनता रहेगा और उनकी आवाज को एक मंच देने का प्रयास करेगा। जनता की आवाज और जनता का विश्वास लेकर के हम चल रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज हम आए माही कॉलोनी में, लोगों की समस्याएं सुनी। मैं अपने कैमरामैन कृतिक मेहता, रिपोर्टर नरेश भावसार के साथ हेमंत पाठक लेता हूं इजाजत। फिर मिलूंगा किसी और चौराहे पर, किसी और मोहल्ले में, किसी और वार्ड में लोगों की समस्याओं के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।